जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं हूं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूं आप सारे दोस्त खैर ऑफिस से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अच्छा जनाब, स्क्रिप्ट एनालिसिस की एक और सीरीज़ लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और वीडियो के ऊपर जाने से पहले आप लोग से एज़ यूजुअल रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए तो मोस्ट वेलकम, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के ऊपर जो है क्लिक ज़रूर कर लीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच जाए। सेकंड ये कि जो भी वीडियो के अंदर बताया जाएगा, जैसे कि डिस्क्लेमर भी आप लोगों ने देख लिया, लेकिन फिर भी मैं बताता चलूँ कि जो भी चीज़ हम लोग यहाँ पढ़ेंगे और समझेंगे और बताई जाएंगी वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, कोई वो यानी इस पर ये नहीं कि आपको बाय और सेलिंग अपनी जो है उसके ऊपर करनी है। ये जस्ट आपको प्राइस एक्शन समझाने बताने के लिए, डिफरेंट सिनेरियोज़ दिखाने के लिए और जो लेवल्स हैं वो बताने के लिए कि वहाँ पे आप अपनी वर्किंग को उसके अकॉर्डिंगली टैली कर सकें ताकि आपको पता लगे कि चार्ट के ऊपर चीज़ें कैसी काम करती हैं। सो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो आज का हमारा पहला स्क्रिप्ट है सिनर्जी को पीके लिमिटेड आवरली चार्ट इसका हम लोग देख रहे हैं। तो इसके ऊपर अराउंड वीडियो मैंने बनाई थी 4 जुलाई को, आप देख सकते हैं अराउंड इधर। तो उस पर आप लोगों को जो लेवल बताया था तकरीबन 3.8 पैसे का, वहीं से इसने सपोर्ट बनाई और जो लेवल इसका पहला टारगेट था 3.34 पैसे का, वहीं पे आके हमारे पास जो इसमें प्रॉफिट टेकिंग आप देख सकते हैं कि देखने को मिली और तकरीबन 9% के आसपास का गेन जो हमें देखने को मिला। फिर दोबारा ये उसी जोन में आया और वहाँ से दोबारा इसने जो है एक डबल टॉप टाइप की बल्कि ट्रिपल टॉप की फॉर्मेशन सॉर्ट ऑफ यहाँ पे जो है अपने इसी टारगेट के पास आके करी। यानी वंस अगेन जो है हमारे टेक्निकल लेवल्स जो है उसने इसको रेस्पेक्ट किया। सो किसी ने अगर वीडियो नहीं देखी और लर्निंग पर्सपेक्टिव से चाहता है, क्योंकि उस वक्त जो है अराउंड चार्ट ये इस तरह था, आगे का हमें भी नहीं पता था, ये बाद में बना है। सो जो दोस्त सीखना चाहते हैं वो जो है हमारी जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं उसको भी देख सकते हैं। एनी हाउ, तो अभी इस वक्त क्या करना चाहिए और क्या वर्किंग है ये अभी मैं आपको बताता हूँ। उसको थोड़ा सा हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा ताकि हम जो है टाइमली चीज़ों को देख सकें। जी सो यहाँ पे अगर हम देखें तो उसी वर्किंग को मैंने थोड़ा सा फाइन ट्यून किया है क्योंकि वहाँ पे ब्रेकआउट्स वगैरह हो गए थे, अब वो उसकी हमें ज़रूरत नहीं थी। चार्ट को कोशिश किया करें बिल्कुल जो है जो क्लियर है उसको वो रखने की कोशिश किया करें। सो यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको दिखाता चलूँ, ये हमारे पास इसका सपोर्ट जोन आ रहा है अराउंड 3.8 पैसे पे या 3.2 पैसे पे, यानी 3 रुपये से लेके 3 रुपये 10 पैसे तक का ये एक हमारे पास दोबारा इसके लिए एक अहम सपोर्ट जोन है, नंबर 1। नंबर 2 ये हमारे पास रेजिस्टेंस का अभी भी जो है यही वाला आ रहा है 3.34 का, क्योंकि अभी भी ये देखें यहाँ से रेजिस्ट कर रहा है। सो अभी हमारे पास फ्रेश बाइंग अगर किसी को करनी है तो जब तक अब ये वाला हाई नहीं तोड़ देता यानी 3.44 पैसे का, तब तक हम इसके अंदर एंट्री नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि इसने अभी यहाँ से इस बॉक्स पैटर्न में, अगर आप देखें, आप वीडियोज़ देख रहे होंगे, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि बॉक्स पैटर्न किस तरीके वर्क करता है और वहाँ पर हमें क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास इसने सॉर्ट ऑफ यहाँ पे सपोर्ट पे जो है यहाँ से ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद इसने यहाँ से इस रेजिस्टेंस को तोड़ा विद गुड वॉल्यूम, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे दोबारा ये इसके अंदर आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है? तो भाई सबसे पहले तो किसी ने अगर एंट्री बनाई हुई है तो उसको अराउंड यहाँ तक का जो है स्टॉप लॉस रखना चाहिए, इस कैंडल के बिल्कुल लो तक का। क्यों? क्योंकि इसने ये रेंज डिफाइन कर दी हुई है, तो यहाँ तक यानी 3.30 पैसे की आपको जो है रेंज रखनी है। यहाँ से अगर नीचे जाए तो हम दोबारा इसको इस सपोर्ट पे देखेंगे, बीच में कहीं नहीं देखेंगे, नंबर 1। नंबर 2 ये फ्रेश बाइंग किसी को करनी है तो वो 3.44 पैसे का हाई तोड़ेगा तब करेंगे, बीच में नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये अभी ज़ाहिर इस रेंज से निकला है तो अब ये नई रेंज एक बनाएगा, यहाँ पे नए बायर जो है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं अगर इसको आगे ले जाना है। नंबर 3, अगर मैं एक इसका रफ टारगेट यहाँ से निकालता हूँ, अब जिसने किसी ने एंट्री ली हुई है तो कमोपेश एक एस्टिमेटेड टारगेट अगर हम देखेंगे, अगर ये इसको क्रॉस करता है तो अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन ये हमारे पास 3.60 पैसे का इजी टारगेट हमें देखने को इसमें मिलना चाहिए। क्योंकि एक जो इसमें एक ये हमारी एक मूव है वो इसके अकॉर्डिंग जो है इसकी करेक्शन यहाँ तक होगी अगर ये फेक आउट नहीं हुआ, क्योंकि ये देखें बाहर गया है लेकिन दोबारा अंदर आ गया। सो अब इसको अगर आगे की तरफ चलना है, ये 2 टारगेट्स यानी 3.44 3.60 वाला इसको अचीव करना है, तो इसको इस रेजिस्टेंस को तोड़ना है। तो उसके लिए हो सकता है कि 2-4 दिन यानी 2-4 घंटे के लिए कैंडल दायरा आवर लिए ये थोड़ा सा अपने आप को साइडवेज में रखे, देन उसके बाद जो है ये इसको तोड़ता हुआ यहाँ तक निकल सकता है। सो फ्रेश एंट्री किसी ने ली हुई है तो वो यहाँ पे उसका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे, ये पोटेंशियल टारगेट हो सकते हैं। और अगर कोई मूव लेना चाह रहा है तो जब तक इधर से ना निकले तब तक आप इसमें एंट्री नहीं डालें और पहला टारगेट इजीली आप इसका यहाँ तक का रख सकते हैं। और आइडियल अगर बाइंग जोन देखें दोबारा इसमें 3.10 या 3 रुपये से 3 रुपये 10 पैसे के आसपास हमारे पास इसमें एक बेहतरीन सा जोन हमें मिल जाएगा और उसमें हम फिर यही जो टारगेट्स हैं इनको दोबारा रीटारगेट कर सकते हैं प्रॉफिट टेकिंग के लिए। सो इस वर्किंग को मैं आपके साथ सेव कर रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जैसे ही अचीव होंगे तो हम इसको दोबारा इसके ऊपर एक नज़र रखेंगे। होपफुली ये क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टेप हमारा है PRL पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड। इसकी भी वीडियो आप लोगों के साथ अराउंड मैंने बनाई थी 10 जुलाई को। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो उसके बाद इसने उस टारगेट को अचीव किया जो इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था, और वहाँ पे आके इसने अपना नया हाई लगाया। इसको मैं आप लोगों के साथ मार्क कर देता हूँ अराउंड इस लेवल के ऊपर, ठीक है।
तकरीबन 17.78 यानी 17.80 पैसे का राउंड फिगर कर दें तो हमारे पास टारगेट है। उसके बाद इसने ये बाउंस यहाँ से दिया और अपने ये इस जोन के पास इसको एज अ रेजिस्टेंस को तोड़ के एक एज अ सपोर्ट जोन बनाने के लिए आया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाया और बार बार जो है अब ये उसके अंदर आगे वहाँ से रेजिस्ट हो रहा है। सो व्हाट्स नेक्स्ट? तो सबसे पहले मैं इसको ज़रा सा साइड पे कर दूँ और इस पर थोड़ा सा जूम इन करूँ और हम ताकि इसको देखें कि नेक्स्ट पोटेंशियल मूव इसकी क्या हो सकती है या क्या करनी चाहिए। देखें सबसे पहले तो इसको ज़रा थोड़ा सा आप समझें कि यहाँ से भाई ये बाहर निकला है और ये जो एक पैटर्न फॉर्मेशन हो रही थी यानी एक अप ट्रेंड जो चल रहा था हमारे पास, ये मैं इसको हटा देता हूँ, अगर आपने वीडियो नहीं देखी देख सकते हैं आप उसमें। तो यहाँ पे एक अप ट्रेंड जो बन रहा है, सबसे पहले इसने उसको तोड़ा और फिर एक जो सपोर्ट आ रही थी इसने उसको भी तोड़ा, ऊपर जाने की कोशिश करी, नहीं जा पाया। यानी यहाँ पे अगर हम देखें तो सॉर्ट ऑफ हमारे पास एक डाउन ट्रेंड की जो है फॉर्मेशन हुई है और अगर आप देखें तो ये इधर इस रेजिस्टेंस से भी टकरा रहा है और ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस से भी टकरा रहा है। सो अभी क्या करना चाहिए भाई? अभी फिलहाल इसके अंदर एंट्री नहीं बनती है। थोड़ा जूम इन करूँ, किसी दोस्त ने अगर इसके अंदर एंट्री बनानी है, बनाई हुई है, सबसे पहले तो अगर किसी ने बनाई हुई है तो आपके पास ये स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है 16.10 पैसे का, क्योंकि अगर ये इससे नीचे आता है तो यहाँ पे हमारे पास ये फिर हम 15.35 पैसे की सपोर्ट, क्योंकि यहाँ से दोबारा इसने बाउंस लिया था, यहाँ पे हम इसको देखने की कोशिश करेंगे और पहला टारगेट फिर हमारा यही 16.10 का होगा। अगर ये यहाँ से बाहर निकलता है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें कि हमारे पास एक पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है कि कंसोलिडेट होके ये करेक्शन लेता है, तो 16.67 पैसे का हमारे पास पहला टारगेट है और हो सकता है अगर मार्केट मूव अच्छी दे दे और एक अच्छी पोजीशन इसमें अंदर बन सकती है तो यहाँ पे आपके पास ये 17.80 पैसे का टारगेट भी यानी ये वाला हाई जो है देखने को हमें इसमें मिल सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सॉर्ट ऑफ डबल टॉप की फॉर्मेशन भी हो सकती है, लेकिन याद रखें प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है। हमें जो है सारी सिनेरियोज के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन को जो है मैनेज करना है। नंबर 1, किसी ने एंट्री ली हुई है अगर, तो अव्वल तो यहाँ एंट्री बनती नहीं थी, अगर ले ली है एनी हाउ तो ये आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है। एंट्री कोई अगर लेना चाह रहा है यहाँ तो अब ये इस हाई को यानी 16.70 आप राउंड फिगर कर लें, ये वाला जो हाई है इस विक का, तो 16.80 सॉरी, ये वाला जो विक है इससे या तो ये बाहर निकले यानी इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करे तभी हम इसके अंदर एंट्री लेंगे और हमारा टारगेट क्या होगा 17.80 पैसे का, नंबर 1। और नंबर 2 ये कि आप अगर एक अच्छी ट्रेड ढूंढ रहे हैं, थोड़ा एक एज अ स्विंग ट्रेडर के माइंडसेट से आप काम कर रहे होते हैं, पर्सनली जैसे मैं करता हूं, तो आपको फिर ये लेवल आइडियल है 15.35 पैसे का। अब यहाँ पे अगर आपको इधर कहीं आसपास मिले तो आप इधर इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन आपको सिग्नल देता है तो आप ये 2 टारगेट यहाँ पे जो आ रहे हैं या इवन तीसरा भी जो है आप इसको टारगेट करके अपनी पोजीशन को उसके अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकते हैं। सो हम लोगों ने क्या समझा, किसी ने एंट्री ली हुई है तो उसका स्टॉप लॉस, फ्रेश एंट्री अगर कोई लेना चाह रहा है, एक वेव की करेक्शन का मज़ा लेना चाह रहा है तो वो कहाँ से लेगा, ये जैसा मैंने आपको बता दिया। तीसरा एक वैल्यू जोन अगर मैं आपको बताऊँ और उसमें एक अच्छे पॉसिबल टारगेट्स क्या हो सकते हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, तो होपफुली आपको समझ में भी आया होगा कि क्या बताया और आप इसको जो अपने पास मार्क भी कर सकते हैं और अपने पास इसको रख भी सकते हैं ताकि नेक्स्ट उसमें आपको समझ में भी हो कि भाई आपने यहाँ पे एंट्री जो है बनानी है। देखें वर्किंग बना के सेव करके रखें ड्यूरिंग द मार्केट या मार्केट की क्लोजिंग टाइम पे जब भी आप डिसीजन ले रहे हो आपके पास ये वर्किंग सेव होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ड्यूरिंग द सेशन वर्किंग कर रहे हैं, ये आपके पास सब पहले होना चाहिए। आपको यहाँ पे कहीं मिल रहा है, कोई प्राइस एक्शन पैटर्न मिल रहा है, सिंपल आपने फिर वहाँ पे रिस्क लेना है और उसके अकॉर्डिंगली जो है आपने अपनी ट्रेड को जो है इनिशिएट करना है। तो होपफुली ये भी आपको क्लियर होगा जी। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है ट्रीट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। आवरली चार्ट उसका भी तो आपके पास इसकी भी वीडियो अराउंड मैंने बनाई थी 7 जुलाई को। इसके पोटेंशियल टारगेट्स आप लोगों के साथ सारे शेयर किए हुए थे, यहाँ पे भी इससे पहले किए थे, वो अचीव हुए अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद यहाँ पे जो आप लोगों के साथ जो डिस्कशन करी थी उसको देखें तो यहाँ पे भी हमारे अगर सिर्फ मैं कमों पे टारगेट्स की बात करूँ, मैं आगे जा ही नहीं रहा, तो हमारे पास 6% का गेन वैसा गया। लेकिन अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके जाएँ तो 20% के आसपास तो ईजिली आपके पास ऑलमोस्ट 20% के आसपास आपके पास जो है गेन जो है उसका आ चुका है। सो फर्दर अब हमें क्या करना चाहिए और पॉसिबल लेवल्स क्या हो सकते हैं, किसी ने अगर एंट्री ली हुई क्या हो सकती है, सो अभी मैं आपको वर्किंग इसकी फ़िल्टर आउट करके दिखाता हूँ जी। तो इसकी आवरली वर्किंग अगर हम देखें और इसकी वर्किंग पे जाने से पहले मैं आपको एक बताता चलूँ कि हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस का इंशाल्लाह नेक्स्ट बैच है उसकी रजिस्ट्रेशन स्टिल ओपन है और बिल्कुल जो है कुछ सीट्स जो है हमारे पास रिमेनिंग है। आप में से जो दोस्त इंटरेस्टेड हैं प्राइस एक्शन को जिस तरीके से आप लोगों के साथ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हर वीडियो में हम लोग जो डिस्कशन करते रहते हैं, तो उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, ज़ाहिर है हर वीडियो में हर चीज़ डिस्कस नहीं हो पाती है, तो उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जो हमें इसके अंदर कंसीडर करनी होती हैं। तो अगर वो आप भी उसको सीखने में इंटरेस्टेड हैं और सीख के काम करना चाहते हैं, चाहे फॉरेक्स मार्केट हो, चाहे स्टॉक मार्केट हो, चाहे क्रिप्टो मार्केट हो, ये प्रिंसिपल जो टेक्निकल चार्ट देखने के और इंडिकेशंस हैं उनको किस तरीके देखना है, क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं,
उसको समझने और सीखने के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो दिए गए नंबर पे आप रब्ता भी कर सकते हैं और हमारे इस टेक्निकल कोर्स में जो है आपको इनरोल भी कर सकते हैं। उसके अंदर सारी चीज़ें आप लोगों के साथ जो है डिटेल के अंदर एक्सप्लेन की हुई हैं। 2 तारीख यानी 2 अगस्त जो है इसकी रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है। अगर उससे पहले स्लॉट्स ख़त्म हो गई तो उससे पहले रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगी। एल्स 2 तारीख जो है उसका हम लोगों ने लास्ट जो है उसका रजिस्ट्रेशन डेट रखा है और क्लासेज इंशाल्लाह हमारी जो है इसके फिर कमिंग वीकेंड यानी 5 तारीख अराउंड, बल्कि आप लोगों के साथ देख भी लेता हूँ मैं, तकरीबन 5 तारीख जो कमिंग सैटरडे होगा उससे शुरू हो जाएंगी। मालूमात के लिए आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, वॉइस नोट शेयर कर दीजिए, आपको सारी डिटेल्स जो है उसके अकॉर्डिंग जो है प्रोवाइड कर दी जाएंगी और जो भी आपका फैसला हो आप उसके अकॉर्डिंग जो है कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो भाई ट्रीट की हमारे पास वर्किंग ट्रीट ने यहाँ पे हाई लगाया था अराउंड 22.16 पैसे पे, यानी एक सपोर्ट इसने बनाई थी 19.27 पैसे पे। यहाँ से उठा हाई लगाया 22.16 पैसे का, फिर नीचे आया अपने सपोर्ट जोन के पास आया लेकिन थोड़ा सा पहले मुड़ गया 19.80 पैसे के आसपास से। वहाँ से अब ये दोबारा जो है अपना एक हाई लगाने जा रहा है 22.16 पैसे का। फिल वक्त देखें तो मोमेंटम अच्छा बना हुआ है लेकिन आप अपने रेजिस्टेंस के पास आ रहा है और हमारे आपकी तरह 10,000 लोगों ने जो है अपने रेजिस्टेंस के पास यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग के लिए टारगेट जो है लगाए हुए थे। देखिए रेजिस्टेंस के पास प्रॉफिट टेकिंग लाजमी देखने को मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस का ये उसूल है, ये बुनियादी उसूल है कि सपोर्ट पे बायर जो है वो बैठते हैं और रेजिस्टेंस पे जो हमारे पास जो है वो सेलर जो बायर बैठे होते हैं वो प्रॉफिट टेकिंग करते हैं। फिर रेजिस्टेंस से गेम उल्टा शुरू हो जाता है, जो शॉर्ट सेलर होता है वो भी एक्टिव हो जाता है। रेजिस्टेंस पे आगे इतनी एक्टिविटी हमें इसलिए देखने को मिलती है कि एक तो जो यहाँ बैठे होते हैं वो अपनी पोजीशन क्लोज कर रहे होते हैं, फिर यहाँ पे जो दूसरे बायर्स होते हैं वो भी बाज़ों का ब्रेकआउट हो रहा होता है, वो ऐड हो रहे होते हैं। कुछ लोग जो हैं जिनको लग रहा होता है कि अब यहाँ से शॉर्ट करने का टाइम आ गया वो भी ऐड हो रहे होते हैं। फिर वहाँ से एक जो पोटेंशियल डायरेक्शन होता है उस वक्त मोमेंटम हमें देखने को जो है वो ज़रा तेज़ी वाला मिलता है और वहाँ पर फिर हम लोग जो है अपनी मूव को उसके अकॉर्डिंगली मैनेज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो एक ट्रेड मैनेजमेंट है, रिस्क मैनेजमेंट या मनी मैनेजमेंट भी जिसको हम लोग कहते हैं, वो हमें समझ में आना ज़रूरी है और उसी चीज़ों को, उन सारी चीज़ों को समझने के लिए हमने ये मास्टर क्लास आप लोगों के साथ बनाई है। इसको बिगिनर से लेके ऑलमोस्ट एडवांस लेवल तक लेके गए हैं। बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह आप लोग जब आएंगे आप लोगों को मज़ा भी आएगा। और सेकेंड ये कि आप में से जो दोस्त देखना चाहते हैं हमारे प्रीवियस बैच के जो फीडबैक्स हैं वो भी चैनल पर अपलोडेड हैं, या इन पर्सन आप मुझे बोल सकते हैं। मैं अपने जो हमारे प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्लास अटेंड करी है उनके भी फीडबैक जो है मैं आप लोगों के साथ जो है शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग मुतमईन हो जाएं। सो यहाँ पे अगर देखें अभी भाई यहाँ पे हमारे पास दोबारा ये रेजिस्टेंस के पास आ रहा है 22.16 पैसे पे। सो अकॉर्डिंग टू चार्ट हमें नहीं देखना क्या न्यूज़ आ रही है क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे अब हमें थोड़ा मोहतात होना है क्योंकि कैंडल यहाँ देखें बड़ी बनी, उससे बड़ी बनी, यहाँ थोड़ी सी छोटी हो गई, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस आ रहा है। तो ये चीज़ें थोड़ा देखने वाली होती हैं। तो यहाँ पे अब जो है किसी ने अगर एंट्री बनाई हुई है तो भाई उसका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस तकरीबन इधर का होना चाहिए अराउंड 21.80 पैसे का। अगर ये यहाँ से नीचे निकले तो फिर आप जो है दोबारा इसको यानी 19.80 या 19.20 की जो सपोर्ट है इस जोन के पास तलाश करेंगे, इससे पहले नहीं करेंगे। नंबर 1। नंबर 2 आपके पास स्टॉप लॉस बता दिया है। नंबर 3 फ्रेश एंट्री अगर किसी ने लेनी है और यहाँ पे कोई अगर बैठा हुआ है तो ऊपर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यानी 22.16 पैसे जो क्रॉस करे फिर नहीं बाइंग आप इसके अंदर डाल सकते हैं, तब भी आपके पास स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यही होना चाहिए। और फर्दर आप जो है इसमें जो है नेक्स्ट पोटेंशियल टारगेट की तरफ उसको ले जा सकते हैं। यहाँ पर मैं आपके साथ एक क्विक टारगेट जो है निकाल के आपको दिखा भी देता हूँ। अराउंड तकरीबन फिर इसके पास जो है पहला टारगेट जो आ रहा है वो 22.96 पैसे के आसपास आ रहे हैं, नहीं 23 रुपये के आसपास जो है आप यहाँ पे फिर नेक्स्ट टारगेट इसका पोटेंशियल देख सकते हैं। एक चीज़ याद रखें, ये भी स्टॉक जो है इंडेक्स के साथ मूव कर रहे हैं। इंडेक्स मैनेजमेंट और किस तरह स्टॉक मूव करते हैं रिसेंट वीडियोज़ में आप लोगों के साथ डिटेल में मैंने डिस्कस किया है। जिन दोस्तों ने देखा है उन्होंने कमेंट सेक्शन में भी अपडेट्स दिए हैं और इन पर्सन भी बोला है और मुझे भी अच्छा लगा कि आप लोगों ने चीज़ें देखी और समझी और मेरी भी यही कोशिश होती है। तो अब वो चीज़ समझ रहे होंगे कि ये देखें स्टॉक कैसे इंडेक्स के साथ मूव कर रहा है। तो हर स्टॉक जो है इंडेक्स के साथ हर वक्त मूव नहीं करता है। स्पेसिफिक स्टॉक होते हैं, स्पेसिफिक टाइम पे स्पेसिफिक लेवल के ऊपर जो है इंडेक्स के साथ अपना मोमेंटम बना देता है। तो आप यहाँ देखें इसमें भी डबल टॉप की फॉर्मेशन टाइप हो रही है और अगर यहाँ डबल टॉप बनता है तो ये फिर नीचे आएगा। ये इसकी नेक लाइन है तो यहाँ से मज़ीद काफ़ी नीचे भी जा सकता है। वो जब जाएगा ऊपर या नीचे तब की तब देखेंगे। बट फॉर दिस वीडियो टू कीप इट सिंपल, अभी हमारे पास ये इसके पोटेंशियल लेवल है और यहाँ पे आके हमें जो है अपनी स्ट्रैटेजीज़ को इस तरीके से मैनेज करना है। होपफुली ये भी आपको क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट ग्रुप की तरफ। नेक्स्ट ग्रुप हमारा है यूनिटी फूड्स लिमिटेड। इसकी वीडियो भी आप लोगों के साथ मैंने 13 जुलाई को बनाई थी और यहाँ पे हमारे पास सॉर्ट ऑफ डाइवर्जेंस दिख रही थी, पैटर्न फॉर्मेशन हो रही थी, लेकिन एज यूजुअल कंफर्मेशन जब तक नहीं मिलती हम डिसीजन नहीं लेते।
लेकिन यहाँ पे हम देखें तो हमें कोई कंफर्मेशन नहीं मिली, प्राइस जो है रेजिस्टेंस तोड़ा, एज आ रीटेस्ट किया और आगे की तरफ जो है प्राइस रवा दवाएँ। सो फर्दर अभी इसके अंदर क्या करना चाहिए और क्या मोमेंटम बन सकता है, इसकी वर्किंग को जो है मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूँगा। लेवल्स अभी यही रहेंगे हमारे, कोई मसले वाली बात नहीं है, और आपके साथ जो है मैं इसकी रिट्रेसमेंट जो है वो शेयर करता हूँ, ताकि आप जो अपनी पोजीशन को उसके अकॉर्डिंग जो है प्रॉफिट टेकिंग जहाँ हो रही है वहाँ कर लें, या फर्दर जो नई बाइंग करना चाहते हैं वो कहाँ कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। जी, सो यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो भाई ये अभी फिल वक्त ज़बरदस्त सब ट्रेंड के अंदर चल रहा है, और इसके अंदर मोमेंटम अगर हम देखें तो बना हुआ है। सो वर्किंग इसकी यही रहेगी, इसने इस रेजिस्टेंस को तोड़ा था। अब यहाँ से मैं जो है वेव की रिट्रेसमेंट को देखने के लिए फर्दर एक पोटेंशियल टारगेट देख सकता हूँ कि हमें क्या करना चाहिए, और वही आप लोगों को मैं बताऊँगा। फ्रेश एंट्री किसी ने अगर ली हुई है तो भाई ये इस कैंडल का ओपन प्राइस तक आप स्टॉप लॉस रख लें, या ये जो रेजिस्टेंस जोन था जो इसने तोड़ के एज अ सपोर्ट डिफाइन किया, आप इसको भी एज अ सपोर्ट स्टॉप लॉस इसके बिटवीन रख सकते हैं, नहीं 23 और 24 के 23.50 और 24 के बिटवीन में किसी ने अगर एंट्री बनाई हुई है, कोई मसले वाली बात नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसने 26.71 पैसे का टारगेट जो है वो अचीव कर लिया है। फर्दर आगे पोटेंशियल इसकी जो एक मूव आ रही है हमारे पास वो 27.77 या मैक्सिमम हाइस की, और रिट्रेसमेंट जो एक मैक्सिमम जा सकती है वो जा सकती है 29.30 के इस लेवल के आसपास। यहाँ पे हमें प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग अभी देखें तो यहाँ पे इंडिकेटर भी हमारा इसने यहाँ पे देखें बाइंग से जो कॉल है उसने कहाँ पे दी है, ट्रेंड लाइन की सपोर्ट पे, आपकी जो रेजिस्टेंस जो थी टूटी थी उसके सपोर्ट पे। देखिए इंडिकेटर्स भी कैसे प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहे होते हैं। और बुलिंजर बैंड को भी अगर मैं देखूं तो वॉलेटिलिटी अभी इसके अंदर जो है थोड़ी सी बाकी है, तो यहाँ ये 2 पोटेंशियल टारगेट तक आप इसको देख सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस आपने यहाँ का ज़रूर रखना है। अगर ये इससे नीचे आए तो दोबारा ये सपोर्ट जोन के पास भी आ सकता है, और फिर इस दफ़ा अगर ये आता है तो ये एक अप ट्रेंड को भी तोड़ सकता है। सो यहाँ पर थोड़ा सा मोहतात होने की ज़रूरत है, तो आप अपनी पोजीशन को अभी फिलवक्त इसके अकॉर्डिंग मैनेज करें। अब फर्दर इसका जो नेक्स्ट पुल बैक आएगा फिर उसमें हम लोग देखेंगे कि फ्रेश एंट्री इसमें हमें कहाँ करनी है। किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो ये उसका जो है एक पोटेंशियल स्टॉप लॉस है जो आपको मैंने बताया 25.70 का, या 24 या 23 के बिटवीन का जोन। आपकी रिस्क मैनेजमेंट जितनी इजाज़त देती है आप उसके अकॉर्डिंग इन दोनों में से एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। 2 पोटेंशियल जो पॉसिबल टारगेट इसके आप जो अपकमिंग बन रहे हैं वो आप इसको अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तीसरा ये फ्रेश अगर बाइंग कोई करना चाहता है तो मेरा मशवरा ये है कि 30 रुपये से ऊपर अब ये गुजरे तभी हम इसको देंगे, क्योंकि अभी इसने एक रेजिस्टेंस तोड़ा है। प्राइस हमेशा जब एक रेजिस्टेंस तोड़ता है वो फिर अगले रेजिस्टेंस को बनाने की तरफ जाता है। सो फर्दर अभी यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल जो हमारे पास एक आ रहा है वो तकरीबन 30 रुपये के आसपास आ रहा है। अगर ये यहाँ पे टकरा के थोड़ा सा फिर ये रिट्रेसमेंट लेता है, यानी वहाँ पे फिर नई सपोर्ट डिफाइन करता है, तभी हम इसके अंदर फ्रेश एंट्री बनाने की कोशिश करेंगे। एल्स इसमें अभी फिलवक्त बीच में सवार होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर जो लोग मनमौजी हैं जो बस चलती ट्रेन में सवार हो जाते हैं वो फिर कहीं पे भी सवार हो सकते हैं, वे स्टॉप लॉस को ट्रेलिंग जो है वो रखें। तो होपफुली ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पे तकरीबन हाँ मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, क्योंकि इसमें तो लॉक लगा हुआ था भाई उस दिन, तो इसके अकॉर्डिंग आप इसमें जो अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट रिप की तरफ। जी, तो नेक्स्ट रिप हमारा है TPLP आवरली चार्ट इसका भी, TPL प्रॉपर्टीज़ लिमिटेड। इसकी भी वर्किंग आप दोस्तों के साथ मैंने जो है अराउंड शेयर करी थी 10 जुलाई को। सो यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस जोन था 14.15 14.56 के आसपास का, आपको बताया। देखिए वहीं से रेजिस्ट किया, पैटर्न्स ने डाइवर्जेंस ने हमें पहले जो इंडिकेशन देना शुरू कर दी। फिर लोग मैं इसको हटाता हूँ और यहाँ हम देखें तो एक अप ट्रेंड जो बनता हुआ आ रहा था, प्राइसेस ने उसको तोड़ा, रेजिस्ट किया, वहाँ से नीचे आया, और जो सपोर्ट लेवल आप लोगों के साथ रखा हुआ था 13.40 का, यानी आप अगर देखें तो उसी जोन के पास आके वहाँ से प्राइसेस जो है थोड़ा सा बाउंस लिया। सो फर्दर व्हाट्स, तो यहाँ पे अभी देखें तो भाई यहाँ पे हमारे पास ये देख रहे हैं ये सब, तो ये गैप बना हुआ था ऑलमोस्ट, आप देखें तो गैप फिल होने के आसपास हमारे पास आ गया, यानी एक सपोर्टिंग जोन जो है इधर अगर प्राइसेस अपने आप को थोड़ा सा रोकते हैं 13 रुपये के आसपास, वहाँ से ऊपर निकलते हैं तो हमारे पास पहला जो एक पोटेंशियल टारगेट है वो यही जोन होगा दोबारा से 14.15 या 14.50 के आसपास का, नंबर 1। नंबर 2, किसी ने अगर यहाँ पे एंट्री ले ली है तो मेरे हिसाब से अभी गलत किया है। पर्सनली अभी इसके अंदर एंट्री नहीं बनती थी अनटिल दिस लेवल, यानी 13 रुपये पे आके अगर ये रुके या ये इस रेजिस्टेंस को तोड़े। प्राइजेस को बीच में कहीं नहीं पकड़ना, या वो रेजिस्टेंस क्रॉस करेगा हमेशा तब बाइंग होगी, या सपोर्ट पे कोई इशारा देगा तब बाइंग होगी, बीच में कहीं पे भी बाइंग नहीं होगी। अब वो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल आप किसी भी टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, जिस तरह का आपका ट्रेडिंग स्टाइल है, आप उसमें निकाल सकते हैं। आपको फिर उसके साथ स्टिक रहना है, आपको बीच में कहीं सवार नहीं होना है, चाहे वो जितना भी ऊपर चला जाए, जब तक वो रेंज को नहीं तोड़ेगा। लेकिन ट्रेडर को डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। डिसिप्लिन ट्रेडर अगर एक बंदा नहीं होगा, अपने इमोशंस पे काबू नहीं रख सकता, फोमो में रहेगा, सो वो शायद एक आध दफ़ा फ़ायदा कर ले, लेकिन 90% चांसेस जो होते हैं वो नुकसान के ही होते हैं। सो इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा कॉशियस रहा करें। और यहाँ पे भी देखें हमारे पास ये गैप फिलिंग भी होनी है। फर्दर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ
तो भाई अभी भी डाउन ट्रेंड में, अभी अप ट्रेंड में नहीं गया। डाउन ट्रेंड कब खत्म होगा? जब ये इस वाले हाई को काटेगा, जब ये ट्रेंड लाइन को क्रॉस करेगा। ज़ाहिर है ट्रेंड लाइन को क्रॉस करेगा तो ये जोन को भी डेफिनेटली क्रॉस करने के लिए जा सकता है, या मैक्सिमम ये इस जोन के पास 1480 के आसपास भी हमें जो है आते हुए देख सकता है। सो फ्रेश एंट्री के लिए या तो 13 रुपये तक वेट करें, या रेजिस्टेंस के टूटने का वेट करें, या अगर 11 रुपये के आसपास मिल जाए जहाँ से इस वेव की इब्तदा हुई है, तब तो क्या ही बात है, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो फिल वक्त आपके पास जो है ये दो सिचुएशंस हैं। फिल वक्त किसी ने एंट्री, जैसे मैंने बताया, बनती नहीं है, लेकिन अगर ले भी ली है तो भाई 13 रुपये का स्टॉप लॉस जो आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये यहाँ से बाउंस देता है तो पर मैक्सिमम हाई के ऊपर आपको इसमें से हर हाल में निकलना है, क्योंकि एक इसने अपवर्ड मोमेंटम जो यहाँ से बनाया है, 27% का गेन दिया है, और यहाँ पे भी 9% की भी करेक्शन ऑलमोस्ट पूरी नहीं हुई है। वो तकरीबन यहाँ पे अगर आप देखें इस गैप के पास अगर मैं इसको रखूँ तो तकरीबन आधी करेक्शन लगभग इस लेवल के पास पूरी हो रही है। सो थोड़ा सा कैलकुलेशन के साथ चला करें, आपको 10 चीज़ें जो है उसके अंदर ऑटोमेटिकली क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। यहाँ पे एक चीज़ जो है मैं आप लोगों के साथ इसको ज़रा देखूँ, खुद भी देखूँ, आपके साथ भी देखूँ। वर्किंग में जो कर रहा होता हूँ उसको आप लोगों के साथ भी मैं देख रहा होता हूँ, और कुछ चीज़ें जो है ड्यूरिंग द एनालिसिस मेरी नज़र में भी आ रही होती हैं, तो आप लोगों के साथ ही मैं उसको जो है कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी समझ आए। तो यहाँ देखें एक चैनल की भी फॉर्मेशन चल रही है, प्राइजेस जो हैं ऊपर गए, फिर नीचे आए, अभी उसी चैनल से सपोर्ट बनाई और दोबारा उस चैनल के हाई के पास आके गए। तो अब पोटेंशियल सपोर्ट हमारे पास इधर ही कहीं आ रही है, यानी 1280 और 13 के पास, और यहाँ देखें तो ये हमारे पास एक सॉर्ट ऑफ गैप फिलिंग भी हो सकती है। तो यहाँ से मोमेंटम अगर मिलता है तो हम ये पोटेंशियल टारगेट रख सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और दिखा देता हूँ, जो लोग थोड़े से बेसब्र हैं उनके लिए एक पॉसिबल टारगेट ये भी रेजिस्टिंग जोन हो सकता है, 1380 का पहला, और दूसरा ये रेजिस्टिंग जोन। और फिर फ्रेश एंट्री अगर कोई बनाना चाहे तो जब तक इस जोन से प्राइसेस बाहर नहीं निकलें तब तक आप इसके अंदर एंट्री नहीं बनाएंगे। याद रहे, बीच में कहीं पे एंट्री नहीं बननी, साइड पे कहीं एंट्री नहीं बननी। एक लेवल से, एक जोन से प्राइजेस जब यहाँ आएंगे या वहाँ से क्रॉस करेंगे तभी हम एंट्री लेंगे, या रिट्रेसमेंट लेवल के ऊपर जो है हम एंट्री लेंगे, उसके अलावा नहीं लेंगे। होपफुली ये आपको क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है इमेज पाकिस्तान लिमिटेड। इसकी काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ, 2 मई को वीडियो बनाई थी, और जो सपोर्ट जोन इसका लास्ट था, दोबारा प्राइजेस आप देखें वहीं बीच में, खैर ये रिट्रेसमेंट थी, बीच में आए, दोबारा वहीं से सारे टारगेट्स को जो ये काटता हुआ, यानी प्रॉफिट टेकिंग करवाता हुआ गया, और सारे टारगेट्स को जो है इसने अचीव कराया। यानी अगर आपको एक लम्हे के लिए सपोर्ट का पता भी होता तो आप यहाँ पे 26% का गेन ईजीली ले लेते, और मैक्सिमम हाई अगर आप देखें तो 33% का बन रहा है। सो कोशिश किया करें, लेवल्स के ऊपर चीज़ को रखें और उसके अकॉर्डिंगली काम करें, देन जो है उसमें आप अपनी एंट्री और एग्जिट को प्लान करें। फिल वक्त अभी हमें इसमें क्या करना चाहिए या क्या एक हिकमत अमली हो सकती है वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। फिल वक्त बिल्कुल सिंपल सी इसकी वर्किंग रखेंगे आप लोगों को समझाने के लिए, ताकि देखें चार्ट के ऊपर 100 इंडिकेटर लगा के 10,000 लाइनें लगा के अगर आप समझ रहे हैं कि टेक्निकल एनालिस्ट बन गए हम और आप, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। चार्ट और वर्किंग जितना नाइस एंड क्लीन होगा उतना आपको खुद भी पता लग जाएगा, खुद भी आसानी होगी कि भाई मुझे करना क्या है। और आपकी जो ट्रेडिंग प्लान है उसमें आपको जो एक डिप्रेशन होता है ना, बंदे को ट्रेड लेने से पहले एक इंडिकेटर बोल रहा है लो, एक बोल रहा है ना लो, एक पैटर्न बोल रहा है लो, एक बोल रहा है ना लो। देखें आपको जो पॉसिबिलिटी एक ट्रेड को लेने के, अब यहाँ पे भी ट्रेड बनाने के 4-5 सिचुएशंस हैं, आपको क्या सूट कर रहा है आप उसके हिसाब से उसको देखें और दूसरे को छोड़ देंगे वो क्या बोल रहा है, ठीक है। तो चार्ट को जो है क्लीन रखने की कोशिश करें, यहाँ पे भी मैं आपको यही बताऊंगा और इसी तरह समझाने की कोशिश करूँगा। और किसी 1-2-3 स्ट्रैटेजीज़ को पकड़ें, बैक टेस्ट करें और उसके साथ स्टिक हो जाएं। हमेशा ये ज़रूरी नहीं होता है कि आपको 200-300 स्ट्रैटेजीज़ आना ज़रूरी है, ऑल्दो आपको ज़्यादा स्ट्रैटेजीज़ आना ज़रूरी है, अच्छी बात है, आप डिफरेंट नज़रिए से एक चीज़ को देखते हैं। बट आपके पास जब एक स्ट्रैटेजी या 2 स्ट्रैटेजीज़ ऐसी हैं जिससे आपको 80% या 70% का विन रेट मिल रहा है, तो आप कोशिश करें उसके साथ स्टिक रहें और ज़्यादा उसको फॉलो करें। नई स्ट्रैटेजी जब आपको कोई अच्छी लगे, कोई समझ में आ रही हो, कहीं से भी आप सीखें, इवन हमारी वीडियो से भी सीखें, तो उसको पहले बैक टेस्ट करें और फिर रियल मार्केट में जब आप काम करें तो थोड़े से क्वांटिटी के साथ उसको जब आप जो है ट्रेड करेंगे, 4-5 दफ़ा ट्रेड करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहाल होगा, तभी आप उसको नेक्स्ट कमिंग जो आपकी ट्रेड्स हैं उसके अंदर आप उस स्ट्रैटेजी को ऐड करें, एल्स उसको इग्नोर कर दें। हर स्ट्रैटेजी हर किसी को रास नहीं आती है। मेरा एक ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव बिल्कुल अलग है, आपका डेफिनेटली बिल्कुल अलग होगा और तीसरे बंदे का बिल्कुल डिफरेंट होगा। एनी हाउ, तो यहाँ पे देखें तो प्राइजेस ने यहाँ से एक सपोर्ट बनाई थी 1144 से, यहाँ से प्राइजेस ने हाई लगाया 12.98 का, अराउंड 13 रुपये का। फिर एक डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिला, दोबारा उसी सपोर्ट से बायर ने जो है बाइंग डाली और यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने को मिला, प्राइजेस जो है ऊपर की तरफ अभी रवा दवाएँ।
अब क्या करना चाहिए, कोई बोलेगा यहाँ एंट्री ले लूँ, तो नहीं भाई यहाँ एंट्री नहीं बनती है। क्यों? क्योंकि अब हम बीच में, एंट्री इधर बनती थी, रिस्क मैनेजमेंट इधर बनता था। देखें अब यहाँ पे अगर आप रिस्क लें, मैं आपको एक रफ कैलकुलेशन दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर किसी ने स्टॉप लॉस बनाया है, स्टॉप लॉस हमेशा सपोर्ट के आसपास बनता है, तो यहाँ 8% का आप देखें स्टॉप लॉस आ रहा है। टारगेट कितना है अगर आप देखें तो 4% का, यानी स्टॉप लॉस आपका जो है दुगना है आपके टेक प्रॉफिट से। तो रिस्क मैनेजमेंट ऐसे नहीं होती। सेम इसके बरक्स अगर आप इस कैंडल पे भी एंट्री लेते तो यहाँ आपका स्टॉप लॉस कितना है, तकरीबन 2.5% का, और आपका पोटेंशियल टारगेट कितना है, 10% का। तो ये ऑलमोस्ट आप देखें 1:3 और 4 के आसपास का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मिल रहा है। हमें ऐसी ट्रेड्स जो हैं वो तलाश करनी होती हैं, हमें रिस्क इधर कहीं लेना होता है। रिस्क देखें लाजमी लेना होगा, उसके बगैर काम नहीं। आप ये चाह रहे हैं कि मैं रिस्क भी ना लूँ, तो ऐसा हो नहीं सकता। कैलकुलेटेड रिस्क लें, थोड़ा सा लें। यानी यहाँ पे अगर आप ₹2 एक उसके ऊपर बचा वो रख रहे हैं, एक छोटी सी अगर आप वो मिसाल रखें, 1000 की आप क्वांटिटी लेते हैं, तो आप ₹2 का स्टॉप लॉस रख रहे हैं, तो आपके इस पर पोटेंशियल भाई टारगेट भी तो आगे अच्छा दे रहा है, और आप देखें उसके बिल्कुल पास आ गया हुआ है। इवन यहाँ से भी अगर मुड़ता है तो आपके पास यहाँ से अगर किसी ने एंट्रीज ब्रेकआउट पे भी ली हुई है, तो 8% का गेन है, 2% का रिस्क आपने रखा हुआ है, तो आप एक हेल्दी प्रॉफिट में चल रहे हैं। और क्या चाहिए? ऐसा कोई भी ऐसा कोई भी बिज़नेस नहीं है भाई जिसमें आपको इस तरह के नॉमिनल रिटर्न्स मिलते हो। तो थोड़ा आप कैलकुलेशंस के साथ जब काम करेंगे तो आपको मज़ा भी आएगा और चीज़ें आपको समझ में आना भी शुरू होंगी। वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन मेरी कोशिश होती है मैं आप लोगों को सिर्फ दिखाऊं नहीं, आप लोगों को समझाऊं भी कि क्या और किस तरह होता है। इस तरीके से कोई भी आप देख लें एनालिस्ट या कोई भी यूट्यूबर, मतलब इतनी डिटेल में आपको एक्सप्लेन नहीं करेगा। उसका रीज़न ही यही है कि लोग सीखना ही नहीं चाहते। तो मेरी जो ऑडियंस है वो थोड़ी लिमिटेड सी है, लेकिन आप लोगों के जो व्यूज़ हैं वो मैं देख रहा होता हूँ, और एनालिटिक्स देख रहा होता हूँ, तो उससे मुझे अंदाज़ा हो रहा है। कमेंट्स देख रहा होता हूँ, फीडबैक देख रहा होता हूँ, वहाँ से मुझे आप लोगों का फीडबैक मिलता है। तो मेरे पास अगर 30% 40% भी सीखने वाले हैं तो मैं इंशाल्लाह सिखाऊंगा। तो फीडबैक जैसा जैसा मिलता जाता है मैं चीज़ों को मज़ीद एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, और इंशाल्लाह आगे भी करता रहूँगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो भाई यहाँ पे अब इसका जो एक टारगेट आ रहा है वो 12.98 पैसे का आ रहा है। फ्रेश एंट्री किसी को अगर लेनी है तो वो जब तक इसको आप क्रॉस नहीं करेगा आप इसके अंदर एंट्री नहीं लेंगे। इसके आसपास नीचे कहीं स्टॉप लॉस रखेंगे, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे एंट्री बनती नहीं थी, लेकिन किसी ने अगर ले भी लिए तो आप तकरीबन 12.30 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि अगर ये यहाँ से लुढ़कता है तो दोबारा इस सपोर्ट पे आएगा। चौथा ये कि अगर एक अच्छी ट्रेड आप ढूंढना चाह रहे हैं तो आप फिर इसको दोबारा इस लेवल के ऊपर आप वेट करें, मार्क करके रखें। आवरली बेसिस पे अगर ये आपको यहाँ पे मिलता है तभी आप इसके अंदर जो एंट्री लेंगे, और मैक्सिमम हाई फिलवक आप इसका जो है इस पैटर्न का हाई यहाँ देखेंगे, या बीच में कहीं आपके पास ये रेजिस्टेंस अगर यहाँ बन जाता है आप इसके आसपास जो है अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। सो ट्रेड को मैनेज करके जब आप चलेंगे तो आपको 10 चीज़ें जो है ऑलरेडी क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। सो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप हमारा है PIOCs की। बहुत मेरे पास क्वेरीज आई हैं तो मैंने बोला यार मैं इसको कवर अप कर लूँ। तो आपकी भी कोई स्पेसिफिक स्क्रिप्ट हो उसके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैक्सिमम कमेंट्स जिसके होते हैं उसको हम कवर करते हैं। तो यहाँ पे देखें इसमें एक पैटर्न फॉर्मेशन हो रही थी, आप लोगों के साथ वीडियो ऑलरेडी मैंने 13 तारीख को जुलाई को बनाई थी। सपोर्ट जोन बताया था, इसने इसको तोड़ा और काफ़ी नीचे गया, और यहाँ से जो है दोबारा इसको तोड़ता ऊपर चला गया। अब लोग बोलते हैं कि यार सपोर्ट जोन पे हमने बाइंग कर ली और उसके बाद जो है नीचे चला गया, पे वहाँ से ऊपर चला गया। तो भाई यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट है वंस अगेन। अब यहाँ पे इसने एकदम इतनी मोमेंटम कैंडल बनाई है, तो इसका मतलब है कि सपोर्ट टूटनी थी, और देखें टूटी, रीटेस्ट हुई और नई सपोर्ट बनी 83 के पास। आपका स्टॉप लॉस अगर होता तो आपको यहाँ पे कहीं निकलना चाहिए था, लेकिन अगर आप नहीं निकले तो आप देखें 3-3.5% आपने जो है यहाँ पे गवा दिया। ऑल दो ऊपर ये दोबारा गया, लेकिन ये इससे नीचे भी अगर चला जाता फिर, सो दैट्स वाई आपको स्टॉप लॉस की जो है तैयारी रखनी होती है। खैर, तो यहाँ पे अगर हम देखें अभी हमें क्या करना चाहिए वो मैं भी आपको दिखा जी। तो सिंपल सी वर्किंग है, सेम जैसे अभी हम लोगों ने रिसेंट इमेज की उसमें वर्किंग में भी देखा, प्रीवियसली मेरे ख्याल में इमेज में ही देखा। तो देखें इसमें भी इसने एक हाई लगाया था 92 के आसपास, 92.70 के लेवल पे। वहाँ से एक डाउन ट्रेंड आया, डाउन ट्रेंड के बाद इसने एक सपोर्ट जोन था इसका 83-85 के बिटवीन का, वहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया, और यहाँ से अब हमारे पास इसका पोटेंशियल टारगेट जो 92 का ऑलमोस्ट जो है कवर होने वाला है। इसके आसपास जो है नहीं अपने रेजिस्टिंग जोन में आ चुका हुआ है बेसिकली। अगर आप देखें तो यहाँ पे भी अगर किसी ने प्रॉफिट टेकिंग कर ली हुई है तो इट्स ओके, कोई मसले वाली बात नहीं है। वही सिनेरियो, वही चीज़ें, फ्रेश एंट्री अब किसी को बनानी है तो ये इस जोन को जब क्रॉस करे तब आप इसके अंदर एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ जो है नेक्स्ट टारगेट को जो है देख सकते हैं। नंबर 2, अभी फिलहाल किसी ने अगर एंट्री बनाई हुई है तो ये 90 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस उसके पास होना चाहिए।
क्यों? क्योंकि अगर यहाँ से लुढ़कता है दोबारा 85 83 के फिर सपोर्ट के पास हमें देखना है, और यही इसका वैल्यू जोन है, जो नंबर तीसरा मेरा पॉइंट है कि अगर कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी तलाश कर रहा है तब हम फिर इधर देखेंगे और यही पोटेंशियल टारगेट जो है हम देख सकते हैं। बीच में वंस अगेन कहीं ट्रेड में आपने जो है शामिल नहीं होना, ये आपका उसूल होना चाहिए। ट्रेड या रेजिस्टेंस क्रॉस हो तब आप लेंगे, या सपोर्ट पे चीज़ मिले तब लेंगे। बीच में हमने जो है नहीं लेनी। जितनी भी अच्छी न्यूज़ आ जाए, जितना भी अच्छा कुछ हो जाए, थोड़ा सा महंगा ले लें, महंगा बेच लें, लेकिन कोशिश करें कि कम से कम रिस्क में ज़्यादा रिवॉर्ड लें। वही चीज़ दोबारा मैं बताऊँ, ये सपोर्ट जोन था, अगर इस ब्रेकआउट पे किसी ने अगर एंट्री बनाई है, कैलकुलेशन किया करें। यहाँ तक का आपने अगर स्टॉप लॉस रखा अपने स्लो के आसपास, स्टॉप लॉस रखने के भी 10 तरीके हैं। स्टॉप लॉस मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट पे अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं इंशाल्लाह आप में से अगर ज़्यादातर लोग देखना चाह रहे होंगे तो मैं आप लोगों को उसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। एल्स वरना वो हमारे कोर्स का टॉपिक तो है ही है, जो दोस्त उसमें आ रहे हैं उनके साथ तो इंशाल्लाह उसको मैं डिस्कस करूँगा। तो ये देखें तकरीबन ₹1 के आसपास का, यानी 1.20% का जो है ऑलमोस्ट रिस्क है। किसी ने अगर इस ब्रेकआउट पे लिया है, और रिवॉर्ड अगर आप देखें जोन तक का तो 8%, तकरीबन 0.9% का गेन है। सो ये होती है क्वालिटी ट्रेड। इसके अंदर अगर आप देखें, ये देखें यहाँ पे आप इस टूल को यूज़ कर सकते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो देखने के लिए। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास एक ज़बरदस्त सा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो आपको यहाँ पे जो है इजीली आपको जो है देखने को मिल रहा है। ये पूरी कैलकुलेशन इसकी आपको दिखा रहा है कि कितना आपने रिस्क रखा, कितना आपने रिवॉर्ड लिया। सो ये सारी चीज़ें जो है, ये टूल जो है इनको समझें और उसके अकॉर्डिंग जो अपनी ट्रेड को जब आप मैनेज करेंगे सो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है भाई ऑलरेडी क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। बीच में वंस अगेन कहीं पर भी नहीं लेनी है। ये चीज़ आप बांध लें, गांठ बांध लें इसको अपने साथ कि आपने बीच में कहीं एंट्री नहीं लेनी। अब इस ट्रेड में भी बहुत सारी चीज़ें, बहरहाल वो अभी मैं डिस्कस करूँगा तो वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो रही है, तो मज़ीद लंबी हो जाएगी। बाकी किसी और वीडियो में इसको डिस्कस करूँगा। सो होपफुली ये भी आपको क्लियर हो जी। तो हमारा आज का लास्ट स्क्रिप्ट है फ्लाइंग सीमेंट, और ये भी उसका आवरली चार्ट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वीडियो अगर आप लोगों ने पूरी देखी है, थैंक यू सो मच फॉर दैट। होपफुली आपके जो एनालिसिस है उसमें थोड़ी सी वैल्यू यकीनन ऐड हुई होगी। काफ़ी एफर्ट्स होती हैं वीडियो बनाने में, और अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो वीडियो को थम्स अप ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और जो है अपनी जो राय है उसका इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। सो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारा जो फ्लाइंग सीमेंट है, फ्लाइंग सीमेंट की सिचुएशन कुछ ऐसी है कि इसने सपोर्ट बनाई 5.40 पैसे के आसपास, वहाँ से इसने फिर एक हाई लगाया 6.57 का। अब यहाँ पे सिचुएशन देखें तो आपके पास, वैसे मैं आपको चार्ट दिखाऊं तो कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन थोड़ा सा वर्किंग अगर हम करें तो यहाँ पे आज सॉर्ट ऑफ हमारे पास जो है डबल टॉप भी बन रहा है, डाइवर्जेंस भी हो रही है, हेड एंड शोल्डर भी दिख रहे हैं, यानी कई ट्रेड अपॉर्चुनिटी बन रही है। ऑल्दो राइट शोल्डर जो है इसका कंप्लीट नहीं हुआ, ये प्राइस एक्शन का पैटर्न है, बॉक्स पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। सो एक ट्रेड को देखने के बहुत सारे तरीके हैं। तो यहाँ पे अगर मैं सिंपल अंदाज में आपको दिखाऊं, और ये मैंने ड्रॉ भी इसलिए किया है कि एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न में आप देखें प्राइजेस ने एक लेफ्ट शोल्डर पहले बनाया एक हाई लगा के अराउंड ₹6.30 पे, फिर एक अगला हाई लगाया अराउंड ₹6.50 पे, लेकिन अब नीचे आके यानी सपोर्ट आप देखें 590 के आसपास की, उधर से बार बार इसने ली, इस दफ़ा भी दोबारा ली, लेकिन इस दफ़ा हाई जो इसका राइट शोल्डर कंप्लीट हो रहा है वो 6.30 का हो रहा है। यानी हर दफ़ा जो है आप देखें तो आपका ये जो हाई है नीचे बन रहा है, तो ये एक तैयारी होती है, कन्फर्मेशन, ये स्नैक लाइन यानी ये जो सपोर्ट है 597 की, इसके ब्रेकआउट के बाद ही होगी। कंफर्मेशन के बगैर ट्रेड हम नहीं लेते, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाए। मेरा मशवरा ये कि इसको आप 597 यानी ₹6 के आसपास देखें। अगर यहाँ पे ट्रेड अपॉर्चुनिटी अच्छी बनती है तो आप पहले टारगेट यानी 630 का रख सकते हैं, यानी पहला एक बाउंस जो इसका यहाँ तक रख सकते हैं, और दूसरा मैक्सिमम बाउंस 657 का रख सकते हैं जो इसका एवर हाई है, यानी अभी तक का जो इस टाइम फ्रेम में मैं देख रहा हूँ। दूसरा ये कि अगर एक वैल्यू ट्रेड देख रहे हैं तो आप 540 के आसपास यानी सपोर्ट के बाद इसको दोबारा तलाश करेंगे, और यही टारगेट जो है दोबारा रीटारगेट कर सकते हैं। फ्रेश एंट्री के लिए आप 657 से जब तक इस हाई को तोड़ के आगे नहीं चलता, छोटा सा स्टॉप लॉस आगे पीछे आप कहीं रख के आप जो है इसको मज़ीद आगे की तरफ ले जा सकते हैं। उससे पहले बीच में आपने ट्रेड नहीं लेनी है, क्योंकि यहाँ पे कुछ सिग्नल्स हमें मिल रहे हैं कि यहाँ से रिवर्सल हो सकता है, तो बीच में ट्रैप नहीं होना है। तो होपफुली ये भी आपको समझ आया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं तो मोस्ट वेलकम सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और एक चीज़ और, किसी ने अगर ये एंट्री ली हुई है तो यही उसका स्टॉप लॉस होना चाहिए, अगर मैं मेंशन करना भूल गया हूँ। इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।